गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द गुड लाइफ। और मैं प्रियंका आपका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। और आज है 3 जैन और हम लोग तो आज लेट ही उठे क्योंकि सबका ही आज ऑफ था। तो मैंने ब्रेकफास्ट तो बाहर से ही मंगा लिया, उपमा पोहा, जो कि हमारे घर के पास ही मिलता है, बहुत टेस्टी होता है। उसका हमने ब्रेकफास्ट कर लिया। प्रोग्राम कर रहे हैं जाने के लिए इस्कॉन टेम्पल, तो जाएंगे इवनिंग में। दिस इज फॉर यू। Thank you so much. My wife couldn't come. She have sent it for you. ठीक है जी। अच्छा लगा, दिए बोला और आपने दिया, इसलिए बहुत अच्छा लगा। आप नंबर लो उसका और उसको फोन करके बताना हाउ डज इट टेस्ट ना। अच्छा, ठीक है, आप उनको बताना, ठीक है। पक्का बताऊंगी, हमें विश्वास है ये बढ़िया है, एकदम बढ़िया। थैंक यू। कुछ चाहिए आपको? नहीं नहीं अभी नहीं, नहीं बिल्कुल अभी नहीं, अभी सब ऑल सेट। आज लंच में हम खाएंगे बेसन का चीला, और इसमें मैंने बहुत ही नॉर्मल है, बेसन और प्याज एंड कस्तूरी मेथी एंड सारे मसाले डाले हैं। तो इसका हम बनाएंगे चीला इन लंच। सो माय यमी बेसन का चीला इज़ रेडी। और यहाँ बन रही है चाय लंच में। मंजीत और मम्मी के ये बना रहे हैं। मंजीत, ये आँख से दिख रहा होगा इनको। ये जो सास और दामाद हैं, ये दूसरी बार चाय पी रहे हैं शाम को, और कहीं जाने को हो नहीं रहे, आलसी। 2 बार चाय बना चुकी हूँ। बस करो दोनों, जाना है कहीं? मैं बोर हो रही हूँ बहुत ज़्यादा। मम्मी चलना है कहीं? चलो चलो भाई, अब दोनों चाय, और लास्ट चाय है दिन की, इसके बाद किसी को चाय नहीं मिलेगी। और हम फिर उसके बाद जा रहे हैं बाहर। ओके 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 ओके। मंजीत ओके? नॉट ओके अभी भी, अब लेकिन चाय नहीं मिलेगी। एट लास्ट मैंने इनको बोला है कि चलो भाई एटलीस्ट बाहर निकलो। मम्मी तो निकलने को भी रेडी नहीं है। तो अब इस्कॉन टेम्पल तो हमारा कैंसिल हो गया आज का, क्योंकि फिर सोचा सैटरडे है तो वहाँ पे बहुत ही क्राउड होगा आज, तो नेक्स्ट फ्राइडे में भी जाएंगे। तो अभी तो हम जा रहे हैं शनि मंदिर, और उसके बाद कई डिनर पे जाएंगे बाहर। तो मैं और मंजीत जा रहे हैं स्कूटर पर शनि मंदिर। उसके बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं खाने के। स्कूटर पे जाने का भी मज़ा अलग है ना। और क्राउड इतना है। इधर को क्यों जा रहे हो? चलते हैं ना यार, शांति शांति। तो हम जा रहे हैं आईवी होते हुए स्कूटर से घूमने के लिए। पहले थोड़ा घूमेंगे और फिर मंदिर चले जाएंगे, और फिर वहाँ से आके मम्मी को लेंगे। जैविक की भी क्लास चल रही है ऑनलाइन, तो फिर दोनों को लेके हम डिनर के लिए जाएंगे। ट्रैफिक मिल रहा है बहुत ज़्यादा, वाघोली में फिर से ट्रैफिक हो गया है। और अच्छा हुआ हम लोग स्कूटर पे आए हैं। कितना ट्रैफिक है भाई। गाड़ी में आते हैं ना मंजीत, तो हम रात को 10 बजे तक ही वापस आ रहे हैं। ओ तेरी महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केशवर, प्रताप तुम्हारा तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन नाम को पावे, जन्म जन्म के। पूर्णमासी, और ये साल का पहला चंद्रमा है जो पूर्ण है। तो होता क्या है कि जैसे ही पूर्णमासी आती है, यानी कि पूर्ण चंद्रमा होता है, तो उससे बहुत ही ज्यादा हाई टाइड्स क्रिएट होते हैं। इतना लॉजिक समझ में आता है? दिस इज सिंपल लॉजिकल थिंग्स, ठीक है। अब इसके बाद हमारी बॉडी में कितना पानी है? 70%। तो समझो हमारी बॉडी पे यदि 70% ऑफ द वाटर है, तो क्या उस चंद्रमा का हमारे पे भी प्रभाव पड़ेगा? एब्सोल्युटली पड़ेगा। तो हमारे में भी बहुत सारी बायोलॉजिकल चेंजेस, बहुत सारी ग्रह नक्षत्र या बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस होते हैं यदि हम रात को ऐसे पूर्णमासी वाले दिन चंद्रमा के नीचे खड़े होकर हाथ जोड़ के उनको प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं, ये बोलते हुए कि हे चंद्रमा, आप हमें ज्ञान दो, बुद्धि दो और शीतलता दो। शीतलता क्यों दो? क्योंकि ये सूर्य की तरह उकाग्र नहीं है, बहुत ज्यादा वायलेंट, एग्रेसिव या फिर बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, शीतल देने वाले, ठंडक देने वाले हैं। तो ठंडक का जो लोग बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत ज्यादा जिनमें
एंगर इश्यूज होता है, उनके लिए चंद्रमा को प्रणाम करना बहुत जरूरी है। हो सके तो उनको हमेशा एवरीडे चंद्रमा को प्रणाम करना चाहिए, और खास करके आज वाले दिन, पूर्णमासी वाले दिन, ठीक है। तो अभी जब हम रुकेंगे कहीं पे तो आपको गाड़ी से उतरना है और चंद्रमा की तरफ हाथ जोड़ के प्रणाम करना है, और यू विल डेफिनेटली फाइंड चेंजेस, क्योंकि तुम हमेशा लॉजिक से चलते हो, इसलिए तुम्हें लॉजिक की बात बता रहा हूँ। क्योंकि समंदर पानी है, ठीक है ना, धरती पे बहुत सारा पानी है, उसमें भी चेंजेस आते हैं, और हमारी बॉडी इसमें भी 70% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट इज ओनली एंड ओनली वाटर। सो डेफिनेटली दिस गोना मेक चेंजेस ऑन इन आवर लाइफ एज वेल। आध्यात्मिक रूप से भी ये हमारे पास चेंजेस लाता है, सो इसीलिए ये फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। सो जैविक, यू ओनली टॉक अबाउट कि मुझे लॉजिक वाली चीजें समझ में आती है, so, जो मैं अभी बोलूंगा ना वो चीज को बहुत लॉजिकली समझने की कोशिश करना। ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, दिस ऑल मेक्स अ रियल लॉट ऑफ बिग डिफरेंस इन आवर लाइफ। सो जैसे कि पंजाबी में कहावत है, जो कि मैंने अपने ग्रैंडफादर से सुनी और उन्होंने अपने फोरफादर से सुनी, ठीक है। सो इट कम्स एज कि सियाने दा किया ते औले दा खादा बाद च पता चलता। मतलब जब भी कोई बड़ा आदमी कुछ बोल रहा होता है ना, हम उस टाइम पे तो मजाक उड़ा देते हैं, यार ये कुछ भी बोल रहे हैं, ये कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि ये इनका काम ही बोलना है, और हम उसको इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो आने वाले टाइम में यू विल डेफिनेटली फाइंड कि वो जो बड़ा बूढ़ा बोल रहा था ना, वो बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे थे। तो बहुत सारी चीजों का हर वक्त लॉजिक नहीं होता, आंसर नहीं होता, बट हाँ, तुम्हें यदि उनके तक मतलब उनके अपने जीवन के सार से उन्होंने वो फाइंडिंग्स की होती हैं, तो वो अपनी फाइंडिंग्स बताते हैं। अब लेना ना लेना, एक्सेप्ट करना या उसको रिजेक्ट करना, ये हमारा पर्सनल बिहेवियर है, बट इफ वी एक्सेप्ट इट, यू विल डेफिनेटली फाइंड दिस गोना हेल्प अस। समझ रहे हो? आंवला होता है ना, उसको आप खाते हो तो अभी उसका स्वाद नहीं पता चलेगा, कुछ टाइम के बाद में उसका स्वाद मुंह में आना शुरू होता है। वंस यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, वो आना शुरू हो जाता है। जो आपके टेस्ट बड पैलेट्स है ना यहाँ वाले, वो टेस्ट जनरेट करते हैं फिर उसके बाद उसका, तो इंस्टेंटली उसका टेस्ट नहीं पता चलता। लाइकवाइज जो भी बूढ़ा बुजुर्ग, जो बंदा हमें सिखा रहा है कुछ, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा। ये कोई ऐसी कोई काल्पनिक बातें नहीं कर रहे हैं वो, कि उनका मन किया और तुम्हारे से कुछ बोल दिया कि ये मत करो वो मत करो, वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। सो स्टार्ट टेकिंग लर्निंग्स फ्रॉम ऑल आर एल्डरली पीपल, बिकॉज दीज आर दी वर्ड ऑफ विजडम, जो उन्होंने बहुत, एक होता है नॉलेज, एक होता है विजडम। नॉलेज बहुत बढ़ती है, फ्री में बढ़ जाती है, ऐसे ही स्कूल कॉलेज हर जगह पे बढ़ती है। विजडम वो होती है जो अपनी चतुराई, जो आपने एक्सपीरियंस से कमाया, या अपने बहुत ज्यादा शोध करने के बाद आपको जो मिलता है, वो होता है असली में विजडम। समझ रहे हो? तो उनका वो विजडम है जो आपसे वो शेयर कर देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आप अपना भी विजडम शेयर करोगे आने वाले समय में, कभी ना कभी आपके बच्चों के साथ, आपके आने वाली जो भी हमारी ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनके साथ में। समझ रहे हो? और इन शॉर्ट वो उनकी जिंदगी का निचोड़ होता है, सार होता है, सार होता है, जो वो तुम्हारे साथ फ्री में शेयर कर रहे हैं, बट हमें वैल्यू नहीं होती है। हम कह देते हैं नहीं यार छड़, ये तो इसलिए हर बड़े को रिस्पेक्टफुली सुनना चाहिए, चाहे तुम्हारे लिए है या नहीं है, बट सुनना जरूर चाहिए। लाइफ में कभी ना कभी वो बहुत काम आता है। एब्सोल्युटली। ठीक है, ठीक है जैविक, अंडरस्टैंड? गुड। मंजीत को बहुत ज़्यादा नॉलेज है ऐसी बातों की, तो अगर आप लोगों को भी ज्ञान और चाहिए हो तो मुझे कमेंट कीजिए सो दैट हम और वीडियोस इस ज्ञानवर्धक बातों पर बना सकें। जो मेरे कोलीग्स हैं, पुराने लोग हैं जो मेरे साथ काम कर चुके हैं, काफी सारे लोग, उनको मैं हमेशा ज्ञान बांटता रहता था, वो सुनते रहते थे। बट और इवन वो लोग कॉल भी करते हैं, अगर वो कहीं फंस जाते हैं अपने कहीं पर भी, तो जिंदगी की किसी भी मोड़ पर, तो वो मंजीत को कॉल करके पूछते हैं कि सर अब मुझे यहाँ क्या करना चाहिए, तो फिर मंजीत एडवाइस करते हैं कि अब आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। तो अच्छी बात है। और इसी तरह जैविक, तुम्हें भी ज्ञानवर्धक बातें सुननी है और आगे फॉलो अप करनी है। ओके, तो चलिए, ज्ञान बहुत हो गया, अब थोड़ा सा फन भी कर। आ गए हैं डिनर के लिए अपना पंजाब।
और ये है हड़पसर में। हमने पहले भी यहाँ पे डिनर किया हुआ है। डिनर यमी होता है, टेस्टी होता है। तो जो पुणे में लोग हैं वो अगर आना चाहें तो यहाँ आ सकते हैं। ये है अपना पंजाब। तो हमारा चूर चूर नान आ चुका है। ये है दाल मखनी और ये दही, गुलाब जामुन, अचार, बटर एंड हमारा चूर चूर नान। मम्मी आया दिल्ली वाला टेस्ट? आया नहीं आया? आया, चलो दिल्ली का टेस्ट आ गया भाई यहाँ चूर चूर नान में। तो हमारा डिनर हो चुका है और खाना बहुत ही टेस्टी था। और अगर किसी को भी पुणे में चूर चूर नान, हमारी नॉर्थ साइड का बंदा अगर ढूंढ रहा हो कि उसको चूर चूर नान खाने हैं और दिल्ली के फेमस चूर चूर नान खाने हैं, अमृतसर के खाने हैं, तो वो यहाँ अपना बाज़ार हड़पसर में आ सकता है। और आप गूगल मैप में अगर अपना बाज़ार हड़पसर डालेंगे तो आपको जो डायरेक्शन है वो आ जाएगा। तो रिव्यू अच्छा है। अब हम घर की तरफ जाएंगे और अभी टाइम 9:30 हो रहे हैं और अभी भी मुझे बाहर घूमने का बहुत मन कर रहा है। तो देखते हैं, वैसे तो 1 घंटा लग जाएगा यहाँ से पहुँचने में घर, क्योंकि आज ट्रैफिक जाम है। तो धीरे धीरे चलते हैं और पीछे मम्मी भी धीरे धीरे आ ही रही है। तो गाइस हम घर आ गए हैं और मैं अपना व्लॉग यहीं एंड करती हूँ और आज का व्लॉग एंड करेगी मम्मी। तो मम्मी बोलो सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर एंड लाइक YouTube channel The Good Life by Priyanka. Bye. Good night everyone. Okay, good night.